तो ये जो बार बार हमें सुनने को मिलता है सऊदीया में, दुबई में, अब यूरोप में भी कुछ अहम मुलाकातें होने वाली हैं, ये जो नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की आपस में मुलाकातें हो रही हैं, इनमें क्या डिस्कस हो रहा है? अगर निगरां वजीर आजम पर भी इत्तेफाक नहीं हो रहा, अगर आने वाली अगर हुकूमत पर भी बात नहीं हो रही, अगर ये भी बात नहीं हो रही कि इंतखाब 60 दिन में होने हैं, 90 दिन में होने हैं, अगर ये बात भी नहीं हो रही कि असेंबली 8 अगस्त को टूटनी है या 12 अगस्त तक पूरी होगी, तो सर व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। पहली बात तो ये कि मियां साहब ने और जरदारी साहब में कोई मुलाकातें ना हुई हैं ना हो रही हैं। अगेन ये कयास सराइयां हैं कि जी वो दुबई में थे, दुबई में मुलाकातें हुई और फला हुआ। और इस बार तो जब बात की गई कि जी दुबई मुलाकात हो, तो जरदारी साहब तो दुबई में थे ही नहीं, वो तो पाकिस्तान में थे। तो आई डोंट नो कि अगेन मैं कह रही हूँ ना कि ये न जाने क्यों इतनी हलचल हो गई है, कयास सराइयां हो रही, मुलाकातें हो रही, डिस्कशन हो रहा है। ये तो डिस्कशन की बात है ही नहीं। और जिस तरह आपने कहा कि जी ऑफ कोर्स वी आर इम्पोर्टेंट प्लेयर्स, और यू नो जरदारी साहब ऑफ कोर्स उनकी सियासी बसीरत है, तो पीपल्स पार्टी ने तो एक 3 रुकनी कमेटी बना दी है ना इस पे बात करने के लिए। राइट। एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए एक कमेटी बनेगी ना बात करने के लिए। जरदारी साहब तो उठ के नहीं जाएंगे बात करने के लिए कि जी अगर 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर लगाना है। दूसरी चीज ये है, इंतखाबात 2 माह में हो या 3 माह में हो, दोनों चीजें आईनी है। हमारा आज भी मौकफ ये है पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से कि असेंबली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगी, जो कि 12 अगस्त है। अब ये कहीं से 8 अगस्त नाम आता है, कहीं से 9 अगस्त आता है, कुछ आता है, हमें नहीं इस बारे में कुछ मालूम। अच्छा शर्मिला, 9 अगस्त की डेट दी है आपके वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने, दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द गवर्नमेंट। हमें नहीं दी, हमें नहीं दी। जब हमसे बात की जाएगी या हमें कहा जाएगा तो फिर हम अपना रिएक्शन देंगे। अब अगर उन्होंने कहीं पर बात की है या कोई उन्होंने, इससे पहले राजा रियाज ने भी बात की थी कि जी मुझे लगता है कि जी 8 अगस्त को ये कर देंगे, फला है ये वो। तो अब आप पूछ रहे हैं तो लोग जवाब दे रहे हैं। इस बात का पीपल्स पार्टी को और नून लीग को नहीं पता होता, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात है जी निगरां वजीर आजम कौन होगा, उनका इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं पता। लेकिन मुझे पता है ब्रिगेड साहब कि आपको उनका नाम जरूर पता होगा। सो आप मेहरबानी करें और सीधी बात के अंदर मुझे सीधा सीधा नाम बता दें, क्योंकि मुझे पता है वो नाम आना आपकी तरफ से ही है। वो नाम बता दें मुझे कौन है। नहीं देखें, बात ये विनीश प्लीज देखें, ये पहले 3 काम लीडर ऑफ जो गवर्नमेंट है उनमें पीपल्स पार्टी देन PMLN, ये 2-3 बड़ी पार्टी हैं, दे विल फाइनलाइज उनकी। और फिर वो नाम जो 3 नाम आएंगे इकट्ठे कंसेंसस से, वो जाएंगे लीडर ऑपोजिशन। और इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा राजा रियाज साहब की है कि वो फिर अपने नाम 3 देंगे। वो डिपेंड करता है कौन सा नाम देते हैं। और अगर ये नहीं डिसाइड होता देन थ्रू पार्लियामेंट्री पार्टी, वहां नहीं होता, मुझे अल्टीमेटली यही लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन में जाए और वहां फाइनल नाम हो। अगर इनका आपस में कंसेंसस ना हुआ तो वहां जाके वो नाम नॉमिनेट हो जाएगा। बट द ओनली थिंग इज, मेरे ख्याल में अभी 15 दिन है, 7, 8, 9 को ये कह रहे हैं डिसॉल्व करना, तो 2-3 दिन के अंदर मेरे ख्याल में ओवर अ वीकेंड दिस शुड बी ऑलमोस्ट फाइनलाइज के इनके आपस में डिस्कस करके किसको लाना चाहते हैं। बट आई ऑनेस्टली फील के इट शुड बी वो नॉमिनेट होना चाहिए नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, इम्पल, जिसके ऊपर कोई ऐसा ना हो कि उनकी एफिलिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ताकि एक जो दुनिया को भी इमेजिन देखें, द होल वर्ल्ड इज वाचिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री, न्यूक्लियर कंट्री है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंपॉर्टेंट है, एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। इसलिए वो नाम होना चाहिए जिस पर कोई फिंगर ना रेज हो कि जी ट्रांसपेरेंट फेयर फ्री इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, कुछ और होने जा रहा है। इसलिए बेहतर यह है कि दो पीपल्स और PMLN को कंसेंसस के साथ ऐसे नॉन वो जो नाम होने चाहिए जो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल ना हो, इम्पार्शियल हो, और वो फाइनल करेंगे तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप एक पॉलिटिकल लीडर को लेकर आए जो आपकी गवर्नमेंट में भी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी में हो या PMLN में हो, और वो आएंगे तो आई थिंक उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे जो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। एक तो ये सिंपल बात है। सेकंड, उसके साथ देखिए बात ये कि मियां साहब को बजाय से यूरोप में जाने के ही शुड कम टू पाकिस्तान। आप नॉट द टाइम, आप मतलब VIP तरीके VVIP में फिर रहे हैं। What you conveying to people of Pakistan कि I'm lead pushed about you, मैं उसको बताऊंगा जो मेरे लिए हर चीज में तैयार होगी, ये नहीं होना चाहिए। बैन तो किसी सूरत भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता ना शर्मिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनसे चाहे जितनी भी गलती हो, 9 मई जैसा कोई गुनाही सरजद क्यों ना हो गया हो, बट ही स्टिल हैज फॉलोइंग, ही स्टिल हैज अ वोट बैंक। और वो वोट बैंक जो है कभी भी पीपल्स पार्टी या PMLN को नहीं मिलने वाला। देखिए
आप इलेक्शंस एक्ट को पढ़ें, अगर उसमें जो चीजें लिखी हैं, अगर उस चीज के ऊपर कोई उतरता है और उसकी शिकों को वायलेट करता है, कोई ऐसा इलीगल काम करता है कि उस पार्टी के ऊपर बैन लगना जरूरी है, तो फिर वो आइन और कानून के मुताबिक होगा ना। हम तो नहीं कह रहे जाके बैन लगाएं जी उसके ऊपर, हम तो नहीं कह रहे गिरफ्तार करें, हम क्यों बोलेंगे जी। हमारे तो वो दौर था कि जब हमने मोरेटोरियम लगाया था, हमने तो फांसी की सजाएं खत्म कर दी थी। हमने तो 5 साल में, हमारा रिकॉर्ड है, जब सदर जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, हमने तो एक कैदी नहीं था, सियासी कैदी जेलों में। ठीक, ये तारीख है, दिस इज अ फैक्ट, इसको कोई जुटला नहीं सकता। लेकिन इनके दौर में